बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको याद हो, हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.8 कर रहे थे और उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने देख लिया था कि उन्हें कैसे करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है और मैंने आपको ये बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज के लिए बुक आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप इजीली जो है वो समझ सकें, क्योंकि क्वेश्चंस की वर्डिंग आपको समझ आ जाएगी तो फिर इसको समझना भी आसान हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें, इसमें आपको कहा गया है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर, और नंबर आप मालूम करना है। सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x। तो आपको देखिए क्या कहा गया, डिफरेंस लेना है नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। ये उसका रेसिप्रोकल है ना, इन दोनों को माइनस करना है, ये कहा गया है। इनका जो रेसिप्रोकल के साथ डिफरेंस है वो 15/4 है। आगे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लें। 4x से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 4x, देखें अगर हम इसको 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x इंटू एक्स, फिर माइनस 4x इंटू 1/x, फिर ये 4x इंटू 15/4। हर एक को 4x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखें ये कितना बना, 4x²। ये x कैंसिल हो गया, ये -4, यहाँ पे ये 4 कैंसिल कर लें, लेफ्ट साइड पर ले आओ इसे। ये 15x है, -15x इक्वल्स टू 0। तरतीब दे लें, 4x² -15x -4 इक्वल्स टू 0। आगे तो कर सकेंगे ना, ये फैक्टराइज कर लें। 16 और 1 फैक्टर बन जाएंगे। 4 4 दा 16 है ना। 4x² -16x + x -4 इक्वल्स टू 0। 4x कामन आ गया तो x -4, यहाँ पे 1 कामन ले लें तो ये भी x -4 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि दो फैक्टर्स बन रहे हैं, x -4 और 4x + 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 करें, x -4 इक्वल्स टू 0, 4x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, आप ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू -1/4 आ रही है। तो ये आपके पास पोजीशन बनी। अब आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं कि नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है वो आपके पास कितना आएगा, 5/4। ये चेक किया जा सकता है। तो ये आपके पास नंबर्स आ गए, या तो वो 4 होगा या 1/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में वो कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स of a positive integral number is 65 and the number is 9 times the sum of its digits. Find the number. अच्छा, ये देखें, आपको ये बात समझाऊं कि 2 डिजिट्स वाला नंबर, 2 डिजिट्स वाला नंबर है ना। देखें, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये 36 नंबर है, ठीक है। इसमें डिजिट्स की तादाद कितनी है, 2 है ना। तो इसमें से एक जो है वो किस पोजीशन पे है, ये यूनिट पोजीशन पर है, और ये जो है वो 10th पोजीशन पे है। अब देखें लिखा कैसे जाता है, 10th पोजीशन वाले को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट पोजीशन वाले को आपने यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर लेना है। तो देखें क्या आंसर आएगा, ये देखें कितना बना, 30 और ये 6, तो ऐड होके 36 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं नंबर को ले लेता हूँ, ये x और ये y, तो एक्चुअली नंबर कितना बना, ये देखें x 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बना, 10x,
और ये y जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू वाई, तो क्या बना 10x प्लस वाई। तो 2 डिजिट वाले नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। तो आप ये सपोज कर लें, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई, ये हमने सपोज कर लिया। अब आपको देखें, ये कहा जा रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, यानी ये 2 डिजिट वाला नंबर है ना, तो उसके डिजिट्स के स्क्वायर्स का सम, डिजिट्स कौन कौन से हैं, एक डिजिट x है और एक y है, तो उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको 65 गिवन है। ये एक इक्वेशन होगी। फिर वो कह रहा है कि एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। नंबर क्या है, ये है 10x प्लस वाई, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, और सम ऑफ डिजिट x प्लस वाई होगा। ये बात समझ आ गई कि डिजिट्स के स्क्वायर्स का सम 65 है, और जो नंबर आपने सपोज किया हुआ है वो नंबर कैसा है, डिजिट्स के सम का 9 टाइम्स है। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 9x प्लस 9y। अगर हम इधर ले आए 10x माइनस ये प्लस वाई माइनस 9x माइनस 9y इक्वल टू 0। 10x माइनस 9x कितना आ गया, x आ गया, और y माइनस 9y माइनस 8y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखें, ये तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना देखा हुआ था ना। अब ये देखें, ये कौन सी फॉर्म आ रही है, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और एक इक्वेशन लीनियर है। याद है पहले 4 क्वेश्चन मैंने कहा था पिछली एक्सरसाइज के कि फर्स्ट 4 क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के हैं, और उसमें एक आपको लीनियर इक्वेशन दी होगी, एक क्वाड्रेटिक दी होगी। तो प्रोसेस क्या था कि लीनियर में से वैल्यू आपने निकालनी है और उसे क्वाड्रेटिक में पुट करना है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लें, एक्स आसानी से निकल आएगा ना, 8y को अब दूसरी तरफ ले आए। तो ये काम करने लगे यहाँ पे, तो सॉल्व कर लें। सॉल्विंग 1 एंड 2, x आपके पास आ गया 8y, और ये अब ऊपर पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर यानी 8y का स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 65। अब आप देख सकते हैं ना कि 8y स्क्वायर इज 64y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 65। तो ये 65y स्क्वायर इक्वल्स टू 65 हो गया, या 65 से डिवाइड कर दें तो 65 बाई 65 विच इक्वल्स टू 1, या स्क्वायर रूट ले लें तो y कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1। आपको x भी तो चाहिए। When y is प्लस 1 देन x इज, x कितना था, x हमारे पास 8y था ना, तो x इक्वल्स टू 8 इंटू 1 विच इक्वल्स टू 8। दूसरा केस में क्या आएगा, when y equals to minus 1 then x equals to 8 into minus 1 which equals to minus 8। अब जरा इसे मैं आपको चेक करके दे दूँ। सो नंबर इज 10x प्लस वाई। अब देखें पहले को अगर इस्तेमाल करें तो x कितना निकला है 8, और y कितना है यहाँ पे 1 है, तो कितना आ गया 81। और अगर एंड 10x प्लस वाई इज इक्वल टू,
ये दूसरे नंबर लें अगर तो -8 और y -1 तो ये -81। इधर चेक कर लें, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें। आपको ये कहा गया था ना कि जो नंबर है, ये देखें नंबर के बारे में क्या कहा गया था, यानी 10x + y ये कितना था, दिस इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, ये कहा गया था ना। अगर हम ये वैल्यूज पुट करके देखें, मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, 10 × x की जगह कितना आ गया -8, y की जगह -1 और ये 9, x की जगह -8, y की जगह -1। ये देखें -80 और 1 -81 और ये कितना है -9, -9 9 से बड़ा होगा तो ये भी -81। इसका मतलब कि नंबर ठीक है ना, ये नंबर हमारा ठीक है। दूसरा नंबर भी देख सकते हैं, 10x + y = 9 × x + y। अगर मैं ये पॉजिटिव वाला ले रहा हूँ, x की जगह 8 आ गया, y की जगह 1 आ गया, यहाँ पे देख लें ये 8 और ये 1, तो ये देखें 81 है, यहाँ पे भी ये 9 9 ज़र 81। तो ये आपकी वेरिफिकेशन भी हो गई कि आपने जो नंबर निकाले हैं वो ठीक है। तो ये इस तरह से 2 डिजिट वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आपने ये टेक्निक अप्लाई करनी है। क्वेश्चन को सपोज किस तरह से करना है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज़ 9। पॉइंट आपको पता है ना, याद करें ना, ये देखें यहाँ पे कोई है तो ये किस तरह लिया जाता है, ये एक x होता है और एक y होता है, इसी तरह होता है ना कि अगर हम x एक्सिस y एक्सिस में किसी पॉइंट को लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, उसका ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, पहला हिस्सा x होता है दूसरा y। तो सपोज कर लें ये हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, लेट द पॉइंट बी XY, ये आपने ले लिया, ये पॉइंट हो गया। अब वो कह रहा है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज़ 9, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स का सम है, ये देखें ये मैंने ले लिया, ये 9 हो गया, ये एक इक्वेशन आ गई। फिर कह रहे हैं एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 45, इनके स्क्वायर्स का सम x² + y² = 45, ये आपको इक्वेशन 2 हो गई। तो कह रहे बताएं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई निकालना है आपने। ये भी वही क्वेश्चन बन गया ना, एक इक्वेशन लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, आपने लीनियर से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करनी है। तो अगर हम 1 में से वैल्यू निकालना चाहें तो देखें ये हमारे पास क्या आ रही है, y = 9 - x, ये अब 2 में पुट कर दें तो ये हम 2 में पुट कर रहे हैं, तो ये x का स्क्वायर प्लस y², y की जगह 9 - x का स्क्वायर लिख लिया और ये 45, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लें तो इसका स्क्वायर एक्सपेंड करके देखें आपके पास क्या बनेगा, ये x² प्लस 9 का स्क्वायर तो 81 हो गया। फिर 2ab करेंगे तो 2 9 ज़र 18, तो 18x और प्लस x² = 45, x² और x² ऐड होगा तो 2x², ये -18x और ये प्लस 81, 45 लेफ्ट साइड पर ले हैं तो -45 = 0। स्टैंडर्ड बना रहे हैं ना, -18x इसमें से माइनस कर लें, 11 - 5 6 हो जाएगा और 7 - 4, 7 में से 4 माइनस के तो 3 हो गया। अब देखें सबको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं ना, तो आप इसे 2 से डिवाइड करके लिख लें। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो ये कितना बन गया, x² - 2 9 ज़र 18 और ये 2 18 ज़र 36। अब ये 18 है, 6 और 3 फैक्टर बन जाएंगे, x² - 6x - 3x प्लस 18 = 0।
x कामन आ गया, x माइनस 6, यहाँ से -3 कामन ले लिया, ये भी x माइनस 6, तो फैक्टर्स बन गए x माइनस 6 और x माइनस 3। तो अब बारी बारी दोनों को ज़ीरो करें, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई, जबकि यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई है। अब y की वैल्यू भी तो चाहिए। y आपने क्या लिया हुआ था, 9 माइनस एक्स, एज y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स, एक्स पुट कर दें तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 6 विच इक्वल्स टू 3, जबकि यहाँ देखें एज y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स तो y आ जाएगा 9 माइनस 3 विच इक्वल्स टू 6। सो पॉइंट में क्या लिखते हैं, आपने ये सपोज किया हुआ था ना x एंड y, तो देखें पहले आप x की वैल्यू लिख लें, x 6 था और y कितना निकला 3, यहाँ पे भी इसी तरह करें। सो पॉइंट इज x लिखें पहले तो ये 3 हो गया और y लिखें बाद में 3। तो इस तरह से आपने पॉइंट बता दिया कि ये 6 और 3 या 3 और 6 ये रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जो हमारी कंडीशंस को मीट करता है। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।